इस मामले में तो मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। हमारे लगभग 250-300 सांसद बीजेपी के 250-300 सांसद वहाँ ये जो गेट के सामने मकर द्वार है संसद का, जो मकर द्वार के सामने हम प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें एक गलियारा बनाया था कर्मचारियों ने। वो हाथ बांध करके वो आपस में खड़े होते हैं ताकि कोई भी सांसद उधर से सुरक्षित अंदर जा सकता है, ताकि सांसद के आज आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो वो बनाया जाए। उसमें से नहीं निकले राहुल जी। राहुल जी हमारे बीच में घुस गए और मेरे जस्ट आगे ही थे वो, और आगे गए। मैंने कहा ये राहुल जी यहाँ कैसे आ गए? पहले तो दिग्विजय सिंह जी भूल से आ गए थे और हमारी वो तख्ती हाथ में भी ले ली थी। फिर उनको पता चला, उन्होंने मुझे देखा रही कि बीजेपी वाला है। फिर उनको पता चला, वो देख करके खोल के, अच्छा तो बीजेपी का लिखा हुआ है, उन्होंने उसको पटक दिया। फिर ये राहुल गांधी जी उसमें बीच में आ गए। राहुल गांधी जी आगे तो लोग राहुल गांधी शर्म करो ऐसा कुछ नारा लगा रहे हो, लगाते ही हैं। तो उसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराना चाहिए। उल्टा नेता प्रतिपक्ष है वो संसद के, उन्होंने क्या किया, यूं आगे घुस करके यूं किया एकदम से। तो इधर एक हमारी नागालैंड की सांसद थी, राज्यसभा की सदस्य है कोन्याक, तो वो उनके लगी, वो इधर गिरी। दूसरी तरफ एक वो हमारे पूर्व मंत्री थे, वो उनके सारे जो वो उनके हाथ में जो था ना, तो उनके एक कट लग गया है, खून आ गया, वो नीचे बैठ गए। हालांकि ये बात सही है, फिर राहुल जी भी जब नीचे गिरे तो फिर राहुल जी ने भी, तो फिर कैसे कहते हैं कि धक्का नहीं दिया? ये बात तो मैं वहां प्रत्यक्ष हूँ और कैमरे भी है वहां पर। देखिए ये वैसे तो इसको अपन इतना गंभीरता से हमने नहीं लिया, लेकिन जब ये बाहुबल का कहीं भी उपयोग होता है ये ठीक बात नहीं है। विरोध होता है, करे ना, राजनीति में उनको भी अधिकार है, हमको भी अधिकार है। हमने अपना प्रदर्शन किया, वो अपना प्रदर्शन करे। अच्छा गेट बहुत है संसद के, कोई एक मकर द्वार ही नहीं गरुड़ द्वार है, कई द्वार है, किसी भी द्वार से अंदर घुस सकते थे। उसी द्वार से जाना कोई जरूरी थोड़ी होता है। बैकुंठ द्वार नहीं है वैसे वहाँ पे? बैकुंठ द्वार तो वो तो सबके लिए है। आपका ये बताऊं, देखो ये सबको अधिकार है, कार्यालय खोल सकता है वो, और वो बूथ तक जाना ही चाहिए उनको। हम भी जा रहे हैं, हमारी बूथ तक हमारा संगठन सुदृढ़ है, इसलिए हमें तो परवाह करने की जरूरत नहीं है। कोई पड़ोसी यदि दूध पीता है, कसरत करता है, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, ये जो मनुस्मृति की बात करते हैं, उन लोगों से पूछो कि शरिया कानून की बात क्यों नहीं करते? कभी उस विषय को तो समझो। आप मनुस्मृति वो संसद के अंदर खड़गे साहब ने कहा कि साहब एक नहीं, वो तिवारी जी ने, कि हमारे पास तो एक ही है, बड़ी मुश्किल से ये मनुस्मृति आई है। जब आसन ने मांगा कि हमको दीजिए, आप पेश करो, टेबल करो, तो मैं टेबल कर दूंगा तो मेरे पास रहेगी नहीं। अरे जो रहेगी नहीं उसकी अब इतनी चर्चा कर रहे हो, जो मुश्किल से मिल रही है उसकी इतनी चर्चा कर रहे हो, जो है ही नहीं समाज में सबके सामने है ही नहीं उसकी चर्चा कर रहे हो। शरीयत तो सामने है ना, करो ना चर्चा। फिर आप किस कानून की किसका समर्थन कर रहे हो? ये तो खुल के आए तो सही। मनुस्मृति की आप बात करते हो तो शरिया कानून है, उसकी बात करो, उसकी बात नहीं करते। और केवल मनुस्मृति जो मिल ही नहीं रही है, जो है ही नहीं, आज के संविधान में जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है, और उसकी चर्चा करके और भ्रमित कर रहे हैं समाज को। मैं सोचता हूं कि ये ठीक बात नहीं है। वो करे, क्योंकि उनको राजनीति में हम हैं ये साबित करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इश्यू लेस नहीं करे। मुद्दा विहीन कोई भी आंदोलन करना, ये जनता भी उसको ठीक नहीं समझती है। अब मुद्दा है तो करो। अब मुद्दा, अब जैसे सरकार ने काम किए, इतने काम किए कि हम गिना सकते हैं, बहुत काम किए सरकार ने, खूब काम किए, और इसमें तो जग जाहिर है आज जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है। इसी आधार पे मिल रहा है कि हमारी सरकार ने काम किए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों ने खूब काम किए। अब वो संविधान की बात जो कर रहे हैं, तो ये देखिए, हमने कभी भी संविधान के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की है। और विपक्ष पहले आरोप लगाता था कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे, कि ऐसा आरोप, लेकिन हमने किया नहीं है। उल्टा विपक्ष के नेता ने बाहर जाकर के क्या बोल दिया कि इसमें तो मतलब इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे ही आरक्षण के मामले में भी विपक्ष के नेता ने ये बात कह दी थी, और कई ऐसे दृष्टांत हैं। अब वो जहाँ तक
राज्यसभा में जो चर्चा हुई उस इश्यू को लेकर के, और ये जो बात कर रहे हैं अम्बेडकर जी को लेकर के, मैं सोचता हूँ कि वो मैं मौजूद था वहाँ पर राज्यसभा में यहाँ से, और हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ उसके बाद मैं उनके लगभग साथ ही पहुँच गया था मैं, और वहाँ पार्लियामेंट में हम हुए। शाम को जिस समय डिबेट हुई उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि जितना आप अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे हैं, सच्चे मन से यदि बोलते तो दर्शन हो जाते हैं। अब इसमें कहाँ दिक्कत की बात है? आपने उनके लिए किया क्या है? कांग्रेस ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, ये सबको पता है। देखिए, कांग्रेस ने उनको मतलब लोकसभा में नहीं जाने दिया, राज्यसभा में नहीं भेजा, उनके स्मारक पर, जन्मस्थली पर स्मारक भी हमने बनाया, जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की वहां भी स्मारक हमने बनाया, जहां विदेश में जो पढ़ने के लिए गए थे वहां पर भी हमने उस स्थान को खरीद करके वहां पर स्मारक बनाया। उस स्थान को खरीद के जिसमें वो रहे वो हमने बनाया, और हमने इनको सम्मानित करने का काम हमने किया। संसद भवन में भी वहां इनका जो मूर्ति लगाने का काम भी हमने किया। तो उन्होंने, अच्छा यही नहीं, इसके अलावा भी उनका कितना सम्मान किया जा सके, उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए, उनकी जो भावनाएं थी, उनकी भावनाओं का सम्मान करके समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए उस दिशा में भी काम हमने किया। उन्होंने केवल राजनीति की, और इस पर मैं सोचता हूं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था।